Hello everyone, I am Dr. Neelam Shukla. I am clinical and rehabilitation psychologist. आज हम आपसे चर्चा करेंगे डिप्रेशन के स्ट्रगल के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में अपने बताया है डिप्रेशन क्या होता है, उसके लक्षण क्या है और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। लेकिन आज हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वह है डिप्रेशन का स्ट्रगल। सपोज़ मान लीजिए किसी पर्सन को लगातार मन में उदासी रहती है, मन बेचैन रहता है, उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन करता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, सोशली सबसे बायकॉट कर लेता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर ये डिप्रेशन के सिम्टम्स स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन पेशेंट इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है कि वह डिप्रेशन से जूझ रहा है। तो पहला स्ट्रगल पेशेंट का अपने स्वयं के साथ होता है। स्वयं को ये यकीन दिलाना कि वह डिप्रेशन से जूझ रहा है। कितनी भी चिंता, कितना भी फोबिया या किसी भी तरीके का डर उसके अंदर लगातार बना हुआ है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वह किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है। तो पहला स्ट्रगल वो अपने साथ खुद कर रहा है। खुद को यकीन दिलाने में उसे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसको करते करते 1 से 2 महीना बीत जाता है, जिसमें उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो सीवेरिटी के लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो पहला स्ट्रगल हो गया उसका खुद के साथ। दूसरा स्ट्रगल होता है परिवार के साथ। धीरे धीरे जब समस्या बढ़ती है तो वो परिवार के लोगों के साथ उस बात को शेयर करता है कि मुझे पिछले कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख नहीं लगती, मन बेचैन रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये बात अपने दोस्तों को भी बताता है, लेकिन घर वाले और दोस्त उसको यह कहकर टाल देते हैं या डिप्रेशन को बढ़ावा दे देते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ, सोच को बदलो, अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालो, अच्छे से सो, खाओ, पियो, मस्त रहो। तो इस तरीके से उन्होंने दूसरा जो स्ट्रगल है वो फैमिली के साथ स्टार्ट हो जाता है। पहला वो खुद से स्वयं से, दूसरा परिवार भी इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि उसको कोई समस्या है। थर्ड जो स्ट्रगल होता है वो होता है कि डायग्नोसिस, कि जिस डॉक्टर के पास गया उसने डायग्नोसिस ही सही नहीं बनाई। नॉर्मली जैसे हमें फ़ीवर है, हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें मेडिसिन दी, फ़ीवर हो निकल गया, लेकिन ये कोई फ़ीवर नहीं है। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास ही है। हम क्या करते हैं, हम जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं या दूसरे डॉक्टर्स के पास जाके अपनी समस्या बताते हैं, तो डॉक्टर ये सजेशन देता है कि नहीं नहीं आपको कुछ नहीं है, सुबह उठ के वॉक कीजिए, मस्त घूमिए फिरिए और अच्छा म्यूज़िक सुनिए, बस इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो थर्ड स्ट्रगल होता है कि डायग्नोसिस गलत हो जाती है। तो ऐसा करते करते 6 से 7th मंथ निकल चुका होता है और पेशेंट डिप्रेशन में पूरी तरीके से लिप्त हो जाता है। जब डिप्रेशन का लेवल इस तरीके से आगे बढ़ जाता है तब दूसरे लोगों को समझ में आता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तब आइडेंटिफाई होता है। तब भी परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि हमारी फैमिली के किसी मेंबर को मानसिक बीमारी है। यदि बाहर वालों को पता चला तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे लिए क्या कहेंगे कि इनके घर में एक मानसिक बीमारी वाला एक पर्सन है, या इनके घर में कोई पर्सन ऐसा है जिसको दिमागी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए उस बात को वो छुपाते हैं। तो हम आपसे यही बात शेयर करना चाहते हैं कि इस तरीके से पेशेंट का जो स्ट्रगल है वो 3 लेवल पे चलता है। यदि हम उसको सही समय पे फाइंड आउट कर लें और अच्छे से किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, जिस भी शहर में आप जाते हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट के बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर इस डिप्रेशन का इलाज पूर्णतः संभव हो सकता है। आशा करते हैं कि हमने जो आपको बताया, और हम ये कोशिश भी करते हैं कि हम आपको अपनी सरल भाषा में बताएं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नमस्कार।